Good morning, class 6. Now, this is a geography chapter number 8, part 2. ठीक है ना। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं। जो ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होता है, ये इस रीजन में हमारी सबसे ज़्यादा रेनफॉल होती है। कम से कम 200 सेंटीमीटर के आसपास होती है। जो फॉरेस्ट है यहाँ पे वो हमारे काफ़ी ज़्यादा घने होते हैं। डिफरेंट ट्रीज़ की जो पत्तियाँ होती हैं वो यहाँ पे क्या होती हैं, झड़ती रहती हैं टाइम टू टाइम। इसके अलावा हमारा डिफरेंट टाइम होता है, मतलब इन फॉरेस्ट का पीक पर जाने का, ठीक है ना। और इनकी पत्तियाँ झड़ने का भी डिफरेंट टाइम होता है। उसके बाद अगर हम रिजल्ट निकालें तो देखा जाता है कि थ्रू आउट द ईयर हमारा ग्रीनरी ही रहती है इन फॉरेस्ट में। इसकी वजह से इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। जैसे मगोरी, इवोनी, वाइल्ड रबर, रोजवुड, ये हमारे इंपॉर्टेंट ट्रीज है जो कि मेनली यहाँ पे मिलते हैं। जैसे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, वेस्टर्न घाट्स में और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में। ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की बात करते हैं। फाउंड ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ये हमारे ज़्यादा पार्ट्स में मिलते हैं। ये जो ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, इसकी तरह से ये क्या है, हमारे मॉनसून फॉरेस्ट हैं, ठीक है ना। ये जो अकर होते हैं, ये हमारे अकर होते हैं। यहाँ पे जो रेनफॉल होती है वो 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होते हैं। ये हमारे डेंस होते हैं, ठीक है ना। और इनकी भी पत्तियां पर्टिकुलर टाइम पर क्या हो जाती हैं, झड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं, झड़ जाती हैं। इंडिया में लीव्स का झड़ना एक तरह से बिगनिंग ऑफ समर माना जाता है। इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री की बात करते हैं तो साल, टीक, पीपल, नीम, सैंडलवुड और शीशम, ये सारे इम्पोर्टेंट ट्रीज में हमारे आते हैं। ये जो होते हैं ये हमारे काफ़ी ज़्यादा कमर्शियल इम्पोर्टेंस रखते हैं। इनके काफ़ी सारे यूजेस हैं। ये सबसे ज़्यादा मिलते हैं मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र में। थॉर्नी फॉरेस्ट की बात करते हैं तो ये हमारे अरिड एरिया में और ड्राई एरिया में होते हैं। यहाँ पे रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से कम होती है। ये हमारे छोटे होते हैं और थॉर्नी फॉरेस्ट रहते हैं। यहाँ पे वैक्स टाइप की लीफ होती हैं, ठीक है ना, जो कि पानी को क्या करते हैं, रिड्यूस करती हैं। कैलीकट, खेर, बबूल, केकर, ये हमारे मोस्ट कॉमन ट्रीज हैं जो यहाँ पे हमें मिलती हैं। इसके अलावा कुछ फॉरेस्ट रेस्ट्रिक्टेड हैं, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड गुजरात, यहाँ पे ये सारे रेस्ट्रिक्टेड एरियाज है, यहाँ पे ये नहीं होते। माउंटेन फॉरेस्ट की बात करते हैं। जो वेजिटेशन है वो कवर होता है हमारा, वेजिटेशन जो है वो कवर होता है हमारा माउंटेन वेरीज के अकॉर्डिंग। जैसे से हमारा माउंटेन वेरी करता है, वहाँ पे डिफरेंट तरह का वेजिटेशन यहाँ पे पाया जाता है या कवर करता है। हमारी हाइट का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। कहीं हाइट ज़्यादा होगी तो वहाँ पे अलग तरह के फॉरेस्ट होंगे, हाइट कम होगी तो वहाँ पे अलग तरह के फॉरेस्ट होंगे। और हिमालयाज़ में बात करते हैं। हिमालयाज़ में क्या होता है, जो रेंज होती है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की और कॉन्फिडियस फॉरेस्ट, अल्पाइन ग्रासलैंड, ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल रहता है। और 1500 मीटर हाइट से लेकर 2500 मीटर हाइट तक ये अवेलेबल होता है। और जो ट्रीज होते हैं हमारे कोनिकल शेप में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हाइट होती है यहाँ पे वो 3000 मीटर होती है। जो ट्रीज हैं वो हमारे अल्पाइन, शब्स, ग्रासेस, ये सब हमारे यहाँ पे होते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करते हैं। ये हमारा टाइडल फॉरेस्ट होता है, ठीक है ना। मैंग्रोव फॉरेस्ट मतलब टाइडल फॉरेस्ट, ये हमारे मोस्टली स्वैम्पी एरिया में होते हैं, ठीक है ना। स्वैम्पी एरिया ऑफ द डेल्टाज ऑफ द मेजर इंडियन रिवर, यहाँ पे हमारी काफ़ी सारी इंडियन रिवर हैं। मोस्ट एक्सटेंसिव टाइडल फॉरेस्ट होता है हमारा, जो कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के बीच में पड़ता है। इसे हम सुंदरवन भी बोलते हैं। और सुंदरी ट्रीज यहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है। जो वुड यहाँ से हमें मिलती है वो ड्यूरेबल होती है, काफ़ी चीज़ों के लिए यूज़ होती है, जैसे बोट्स बनाते हैं और भी चीज़ें हम बना सकते हैं, जो कि हमारे लाइफस्टाइल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है। जो फॉरेस्ट है वो हमारा मोस्टली फाउंड होता है अंडमान निकोबार आइलैंड्स में, ठीक है। इम्पॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट की बात करते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा, फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा
एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंस रखते हैं, ठीक है ना। इनका जो सर्वाइवल है, जैसे हमारे प्लांट्स का जो सर्वाइवल है, ट्रीज जो एब्जॉर्ब करते हैं, क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, है ना। वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। कम से कम 1/3 लैंड हमारा जो कवर है वो हमारा फॉरेस्ट से कवर है, ठीक है ना, जिसकी वजह से हम मेंटेन करके रखते हैं अपने इकोलॉजिकल बैलेंस को, ठीक है। रूट्स ऑफ ट्री की बात करते हैं, वो बाइंड होती है हमारी सॉइल के साथ में, क्योंकि उसके बिना तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। इससे हमारा सॉइल इरोजन प्रिवेंट रहता है। इसकी वजह से हमारे फ्लड्स, हमारी और भी बहुत सारी यूज़फुल चीज़ें, जैसे हमारी ये लकड़ियाँ, फ्रूट्स वगैरह, ऑयल्स, डाइज, गम, पेपर, प्लम, मेडिसिन, फॉरेस्ट, ये सब कुछ हमें यहाँ पे मिलता है। फॉरेस्ट जो है एक्ट होता है नेचुरल हैबिटेट की तरह, और यहाँ पे हमारी वाइल्ड लाइफ भी रहती है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की बात करते हैं। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट की बात करते हैं तो जितने भी हमारे एफर्ट्स हैं जो मैन ने लगाए हैं, वो प्रोटेक्ट करने के लिए लगाए जा रहे हैं कि फॉरेस्ट को हम कैसे भी ना कैसे करके क्या करें, प्रोटेक्ट कर लें, ठीक है ना, हम उन्हें बचा लें। हमारा जो कंट्री है उसमें जो नेचुरल वेल्थ है वो ये हमारे फॉरेस्ट ही हैं, इसलिए हम इन्हें कंजर्व करते हैं। हमारे पास हमें सिर्फ चेक ही नहीं करना चाहिए डिफॉरेस्टेशन को कि कितना बढ़ रहा है, बल्कि हमें प्रमोट करना चाहिए अफॉरेस्टेशन को। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसे सपोर्ट करते हैं, जैसे वन महोत्सव इन्वॉल्व होता है हमारा, ठीक है ना। तो लोकल पीपल क्या करते हैं, इसमें इन्वॉल्विंग करते हैं और वन महोत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है। इवन इसे प्रोत्साहन भी दिया जाता है। जो गवर्नमेंट है वो सेटअप करते हैं फॉरेस्ट को, ठीक है ना। जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट हुआ हमारा देहरादून में, वो मैनेज करता है हमारे इंडिया के वास्ट फॉरेस्ट को कि कहाँ कहाँ पर कवर है उनका, हमें संरक्षण कैसे करना है, ठीक है ना। और लोगों को ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की कि फॉरेस्ट का ध्यान वो कैसे रखें, ठीक है। उसके बाद ठीक है, वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं। सॉरी, वो एक्चुअली ना प्रॉपर नहीं आ रहा था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा था, सॉरी फॉर डैट। वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो फॉरेस्ट जो है एक तरह से हमारा होम है बहुत से वैरायटी ऑफ एनिमल्स का, ठीक है ना। इससे बर्ड, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस, मैमल्स, इंसेक्ट्स, ये सब कुछ आते हैं। इसकी वजह से हम इसे गिगैंटिक जू भी बोलते हैं। हमारे इंडिया में बायोडाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है इन्हीं जू की वजह से। सुंदरवन भी हमारा होम है रॉयल बंगाल टाइगर्स का। ये हमारा मोस्टली हमारा फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज में पाए जाते हैं। ये हमारे नेशनल एनिमल्स हैं। और ये स्नो लेपर्ड जो है वो हमारा फाउंड होता है हायर एल्टीट्यूड ऑफ द हिमालयाज में, ठीक है। इसके अलावा जो फेमस गिर फॉरेस्ट है हमारे गुजरात में, वो हमारे होम है एशियाटिक लॉयंस के। जो एलिफेंट्स हैं वो हमारे आसाम में, केरला में, कर्नाटका में पाए जाते हैं। और वन हॉर्न राइनासोर है वो हमारे आसाम में पाए जाते हैं। इसके अलावा कैमल, बियर, डियर, मंकी, वॉल्स, जैकाल, लेपर्ड, ये सब हमारे पाए जाते हैं। जो इंडिया है उसमें काफ़ी ज़्यादा वैरायटी ऑफ वर्ड्स भी मिलती है। पैरट, पिजन, मैना, बुलबुल, डक्स। जो पिजन है वो हमारा नेशनल वर्ड है। इसके अलावा जो वैरायटी ऑफ रेप्टाइल्स जैसे स्नेक, क्रोकोडाइल वगैरह, ये सब कुछ भी यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके अलावा जो नंबर ऑफ दीज एनिमल्स हैं, वर्ड्स हैं, वो इस टाइम पे डिक्रीज हो रहे हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से। और इस टाइम पे उनकी हंटिंग भी काफ़ी लार्ज स्केल में पाई जाती है। ये जो एनिमल्स हैं और ये जो बर्ड्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ज़रूरी है। कंजर्वेशन एंड द प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसकी हम बात करते हैं। जो गवर्नमेंट है उसने सेटअप करके रखा हुआ है नेशनल पार्क्स को, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, जो कि क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, प्रिजर्व करते हैं हमारे एनिमल्स को। और ये जो एफर्ट्स है वो बेकार नहीं जाते, ठीक है ना। और ये हमारे एफर्ट सफिशिएंट नहीं है, इसके अलावा भी हमें बहुत सारे कंट्रीब्यूट करना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारे एफर्ट्स करने चाहिए, ठीक है ना। हम नई नई चीज़ों को खरीदें, ठीक है ना। हम एनिमल्स बॉडी को क्या करें, हम एनिमल्स को अपने लाइफ का एक पार्ट बनाएं,
ठीक है ना। इसके अलावा हमें चेक करना चाहिए कि हमारी हंटिंग कितनी हो रही है, हमारी पोचिंग कितनी हो रही है। ठीक है ना। हमें गवर्नमेंट के साथ हाथ मिलाना चाहिए। उनके साथ अक्टूबर का जो पहला वीक था उसमें देखा गया था कि वाइल्ड लाइफ वीक हुआ, उसके बाद इसको लेके काफ़ी ज़्यादा अवेयरनेस फैलाया गया लोगों के बीच में। उनको फॉरेस्ट की, वाइल्ड लाइफ की इंपॉर्टेंस समझाएगी और हमारे फॉरेस्ट को कैसे कंजर्व करना है, वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व कर, उन्हें उसकी ज्ञान भी दिया गया। फाइनली आपका चैप्टर ख़त्म हो चुका है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।